सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अपना द्वादश है पाठ है क है रक्षति, क है रक्षित है, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। और ये जो अध्याय है यह है स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है। और कुछ मित्र गर्मी से परेशान होकर बाहर आते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, श्लोक बोल बोल के। और ये 3 श्लोक हो गए थे। अब जोसेफ से आज हमें पढ़ना है। देखो, जोसेफ, मित्राणि, मित्रों, यत्र तत्र, जहाँ कहाँ, बहुभूमिक भवनानाम, अर्थात भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्गों का, विशेषता है विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो मार्गों का, ऊपरी गमी सेतूनाम, ऊपर से गुजरने वाले पुलों का, ऊपर से गुजरने वाले पुल होते हैं ओवर ब्रिज, मार्गे इत्यादि नाम, इत्यादि मार्गों का, निर्माणाय, निर्माण करने के लिए, वृक्षा है पेड़, कर्त्यन्ते काटे जाते हैं, त्रही तो, अन्यथ अन्य, किम क्या, अपेक्षयते अपेक्षा, अस्माभिः है हमसे, अर्थात मित्रों, जहाँ कहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण करने के लिए, भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का, और ऊपर से गुजरने वाले पुलों के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो हमसे और अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। तो हमसे और अपेक्षा ही क्या की जाती है। वयम, हम सब, तो विस्मयवंत है, भूल चुके हैं, एवं ही, अर्थात हम सभी तो भूल ही गए हैं। हम सब तो भूल गए हैं। क्या भूल गए भाई? देखो, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़ के द्वारा, दहमानेन वहनीना, अग्नि के द्वारा जलाए जाने पर, दह्यते, जल जाता है। देखो, एक मिनट, तद्वनम, तत् वनम। ठीक है, तत् का अर्थ क्या होता है? वह, और वन, वन या जंगल, सर्वम, संपूर्ण, समस्त, कुपुत्रेण, बुरे पुत्र से, बुरे पुत्र के द्वारा, कुलम, कुलम का अर्थ होता है कुल या परिवार, यथा जैसे, कुल परिवार वंश। ठीक है, अर्थात क्या कह रहा है वो, एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल नष्ट किया जा सकता है। यदि परिवार में एक व्यक्ति बुरा हो तो पूरा परिवार ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल का नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही अग्नि के द्वारा जलाया हुआ, वैसे ही अग्नि के द्वारा जलाया हुआ एक सूखा पेड़ समस्त वन जला देता है। ठीक है, वैसे ही अग्नि के द्वारा जलाया हुआ एक सूखा पेड़ समस्त वन को ही जला देता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना की गई है एक कुपुत्र से और अग्नि के द्वारा जले हुए एक पेड़ से। ओके, चलो आगे देखो। परमिंदर, आम, हाँ, एतत अपि, एतत का अर्थ होता है यह, अपि का अर्थ होता है भी, यह भी, सर्वथा हमेशा, सत्यम सत्य। ठीक है, हाँ, ये तो सर्वदा सत्य है।
आगच्छन्तु, आओ। नदी तीरम, नदी के किनारे। गच्छामः है, चलते हैं। आओ, नदी के किनारे पर चलते हैं। तत्र, वहाँ। चेत, शायद। चेत का अर्थ होता है शायद। कांचित, कुछ। शांतिम, शांति। प्राप्तुम, प्राप्त करने में। सक्षम, सक्षम हो। ठीक है, तो परमिंदर क्या कह रहा है कि हाँ, ये तो सर्वदा सत्य ही है। चलो नदी के किनारे चलें, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त करने में सक्षम हो, अर्थात वहाँ गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। सारे गर्मी से तो परेशान हैं, तो वो कह रहा है कि नदी किनारे पे चलते हैं, वहाँ शायद कुछ हमें शांति मिले। ठीक है, कुछ ठंड मिले। चलो नदी के किनारे चलते हैं। नदी तीरम, गंतुका है, बाला है। यत्र तत्र, आवकर। भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। ठीक है, अर्थात नदी किनारे पर जाने के इच्छुक बालक जहाँ कहाँ कचरे के ढेरों को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ। प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियाँ। अन्यतः, दूसरे। च, और। अवकरम, कचरा। प्रक्षिप्तम अस्ति, बिखरा हुआ है। देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा बिखरा हुआ है। ठीक है। कथ्यते यत, कहा जाता है कि। सवस्था, स्वास्थ्यकारी परम। वयम तो अशिक्षिता है अपि। वयम तो शिक्षिता है अपि अशिक्षित इव आश्रामः अनेन प्रकारेण। अर्थात कहा जाता है कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु हम सभी तो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से तो अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से तो इतना बोलता है कि बीच में वैभव बोलता है। वैभव गृहाणी तो अस्माभिः है, घर में तो हम सभी। नित्यम, हमेशा। शौचानि, शौचता। क्रियन्ते, करते हैं। ठीक है, घर में तो हम सभी हमेशा सफाई करते हैं। परम, परंतु। किमर्थम, किस लिए। स्व पर्यावरण से, अपने पर्यावरण की। के। स्वस्थान, स्वस्थता के प्रति। ध्यानम, ध्यान। न नहीं दिएते, देते हैं। देखो, घर में तो हम सभी हमेशा साफ सफाई करते हैं, परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने घर की सफाई करते हैं, घर का कचरा बाहर डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो इससे पर्यावरण तो गंदा होता ही है। तो ये कह रहा है कि घर की तो हम हमेशा सफाई करते हैं, तो फिर अपने पर्यावरण की व्यवस्था के पर और ध्यान क्यों नहीं देते हैं। चलो देखो, विनय। पश्ये पश्ये उपरीतः इदानीमपि अवक्रः मार्गे इक्षुप्यते। देखो देखो, ऊपर से इस समय भी कचरा मार्ग में फेंका जा रहा है। ये देखो, ये फेंक रहे हैं ना। देखो देखो, पश्ये पश्ये, देखो देखो, ऊपरता है ऊपर से। इदानीम, इस समय। अपि भी, अवक्रः कचरा। मार्गे, मार्ग में। इक्षुप्यते, फेंका जा रहा है। देखो देखो, ऊपर से इस समय भी मार्ग में कचरा फेंका जा रहा है। आहूये, पुकार कर, आवाज लगाता है। महोदये, कृपया कुरु मार्गे भ्रमतसु। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, अशोभनम कृत्यम। अस्मद्
सदृश्य भय है, बाल के भय है, भौतिक सदृश्य ही है, एवं संस्कारा दया है। अर्थात महोदय महोदया, कृपा कृपा, कुरु करो, मार्गे मार्ग पर, भरमतसु घूमने वालों पर। महोदया, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो, दया करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है। ठीक है, यह तो पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है। अस्मत् सदृश्य वे बालके वे, अर्थात हम जैसे बालकों को भवती सदृश्य ही है, आप जैसी महिलाओं एवं ही संस्कारा है, संस्कार दया देती हैं। हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं को संस्कार देने चाहिए। हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं को संस्कार देने चाहिए। या आप क्या दे रही हो? देखो, ये बातें कर रहे हैं और ऊपर से कोई महिला कचरा फेंक रही है। ठीक है, तो विनय कह रहा है कि देखो देखो, इस समय भी ऊपर से कचरा फेंका जा रहा है। फिर जोर से आवाज़ लगाता है, महोदया, मार्ग पर घूमने वालों पर दया करो। ये तो पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है और हम जैसे बालकों के द्वारा बालकों को आप जैसी महिलाओं को संस्कार देने चाहिए। ठीक है, संस्कार कुछ सिखाना चाहिए, अच्छी चीज़। रोजलिन, आम, अब उस महिला का नाम है रोजलिन। ठीक है ना। आम, हाँ। पुत्र, पुत्र, हाँ पुत्र। सर्वथा सत्यम वदसी, हाँ पुत्र, तुम सर्वथा सत्य बोल रहे हो। अक्षयंताम, क्षमा करें, माफ करें। इदानीम एव आगच्छामि, इसी समय आती हूँ। क्या कह रही है? हाँ पुत्र, तुम सही बोल रहे हो, माफ करना, इसी समय आती हूँ। रोजलिन, आगते बालकई है, बालई है शाकम सक्षिपतम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम चयपि संगृह अवकर अवकर कंडोले पात्यति। ठीक है, अर्थात रोजलिन आकर बालकों के साथ मिलकर अपने द्वारा फेंके गए कचरे के साथ मार्ग में फैला हुआ अन्य कचरे को भी इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में डालती है। ये जो रोजलिन महिला है, ये ऊपर चित्र में आप देख रहे हो ना, ये नीचे आती है और अपने द्वारा फेंके गए कचरे को और भी जो कचरा फैला हुआ है ना, इस सारे कचरे को बालकों को साथ में लेकर के इकट्ठा करती है और उसे अवकर पात्र में डालती है। अवकर पात्र अर्थात कचरे के डिब्बे में। बाला है, एवमेव जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। ठीक है, इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदया का स्वच्छता अभियान, मोदी जी ने चलाया है ना, स्वच्छ भारत, वो अभियान गति को प्राप्त करेगा। ठीक है, गति को प्राप्त करेगा। विनय, पश्ये पश्ये तत्र धेनु है, देखो देखो वहाँ गाय, शाक फलानाम अवकरई है सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। देखो देखो वहाँ गाय सब्जियों और फलों के कचरे के साथ प्लास्टिक थैलियाँ भी खा रही है। ये जो गाय है, ये सब्जी और फलों का जो कचरा होता है उनके साथ में प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा कथांचित, जैसे कैसे, निवारणीय रोको, ऐसा यह, इसे कैसे भी करके रोको। ये गाय थैलियाँ नहीं खानी चाहिए, इसे कैसे भी करके रोको। आगे देखो,
मार्गे मार्ग में, कदली फल विक्रेताम, कदली फल का अर्थ है केला, केले बेचने वाले को, दृष्टवा देखकर, बाला है बालक, कदली फलानी केले, कृत्वा खरीदकर, धेनुम गाय को, आवहयंती बुलाते हैं, भोजयंती खिलाते हैं, च और, मार्गात मार्ग से, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक की थैलियों को, च और, अपसार्य बिखरी हुई, पीपीहिते ढके हुए, पीहिते का अर्थ क्या होता है? ढके हुए, आवकर कंडोले, कचरे के डिब्बे में इक्षिपंती फेंकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से दोबारा देखो, मार्ग में कदली फल विक्रेता को देखकर बालक केले खरीदते हैं, गाय को बुलाते हैं और उन्हें केले खिलाते हैं, और मार्ग से प्लास्टिक की थैलियों को, बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा करके ढक्कन वाले अवकर पात्र में डालते हैं। ठीक है, आगे देखो, परमिंद्र, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में विलय नहीं होने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होती है। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में नहीं मिलता है, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक हानि होती है। पूर्वम तो पहले तो कार्पासेन कपास, चर्मणा चमड़े, लोहेन लोहे के द्वारा, लाक्षा लाख, मृत्तिकया मिट्टी के द्वारा, काष्ठेन काठ या लकड़ी के द्वारा, वा अथवा निर्मितानि बने हुए वस्तुनि वस्तुओं का एवं ही प्राप्यन्तेश में प्राप्त होती थी। देखो ये क्या कह रहा है, पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्माणानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते। आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तु ही प्राप्त हो रही हैं। ये कह रहा है कि प्राचीन समय में वस्तुएं कपास की, चमड़े की, लोहे की, लाख की और मिट्टी की और लकड़ी की बनी हुई होती थी। जैसे आपने देखा होगा कि आज प्लास्टिक की पेटियां आती हैं, संदूक, प्राचीन समय में लकड़ी की होती थी, ऐसे है ना। इस प्रकार जितनी भी वस्तुएं हम काम में लेते हैं वो पहले इन चीज़ों की होती थी, प्लास्टिक की नहीं होती थी। आगे देखो, वैभव, आम, हाँ, घटी पट्टिका, घड़ी की पट्टियाँ, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादीनि, सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। अर्थात हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, अन्य प्रकार के बर्तन, पेन इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं। ठीक है, आज के समय में घड़ी की जो पट्टी आती है ना, जैसे ये घड़ी है और इसकी ये जो पट्टियाँ आती हैं, ये किसकी हैं? प्लास्टिक की। ठीक है, और अनेक प्रकार के बर्तन और पेन इत्यादि सारे क्या हैं? प्लास्टिक के हैं। जोसेफ, आम, हाँ, अस्मा भी है, पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीय है। हाँ, हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार
करने चाहिए कि हमें अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। ठीक है। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। एवं एवमेव आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। अर्थात इस प्रकार बातचीत करते हुए नदी तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। एवं मेवा लपंत है, अर्थात इस प्रकार बातें करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम नदी तीर को प्राप्त हो जाते हैं या पहुंच जाते हैं। नदी जले नदी के जल में, निमज्जिता है डुबकी लगाते हैं, भवंती अर्थात होते हैं, गायंती गाते हैं। ठीक है। क्या गाते हैं ये श्लोक गाते हैं, देखो। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः है। सुपर्यावरणेन का अर्थ क्या होता है? अच्छे पर्यावरण से, जगता है संसार, सुस्थित है स्थिति है, अच्छी स्थिति, सखे हे मित्रों अर्थात हे मित्र अच्छे पर्यावरण से इस संसार की सुंदर स्थिति है। हे मित्र अच्छे पर्यावरण से इस संसार की सुंदर स्थिति है। जगती संसार में, जायमानानाम उत्पन्न होने वाला, संभव है संभव भूवि धरती पर। अर्थात यहाँ पे जायमानानाम का अर्थ होता है प्राणियों की। ठीक है। अभी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था शायद। जायमानानाम का अर्थ होता है प्राणियों की। तो इसका अर्थ क्या हो गया? संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इस धरती पर ही संभव है। ठीक है। हे मित्र अच्छे पर्यावरण से इस संसार की सुंदर स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इस धरती पर ही संभव है। ठीक है। अतीव अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला, अयम यह जल विहाय जल में विहार करना अर्थात तैरना। ठीक है। यह जल में तैरना अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ओके। ठीक है। थैंक यू।